कई बार गलत निर्णय देती है ये स्त्री, सुरुचि जैसी स्त्रियों की हम बात कर रहे हैं, गलत निर्णय देती है और पुरुष लंपट है ना तो उसकी बात मानता जाता। एक मैया हमारे पास आई, उन्होंने कहा गुरुजी हमारे बेटे ने घर से निकाल दिया। वो मैया यहाँ हैं अभी गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में। उन्होंने ये कथा आपको मंच के माध्यम से बताई थी, आप भूल गए होंगे, मैं याद दिला देता हूँ। मुझे याद रहता है किस माँ ने क्या कब कहा था। उस माँ ने कहा महाराज जी मेरे बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया और अपनी सास को अर्थात अपनी पत्नी की माँ को घर पे रखा है, उसकी तो सेवा करता है पर मुझे निकाल दिया। खुद की माँ को निकाल दिया, पत्नी की माँ की सेवा। हम ये नहीं कहते कि पत्नी की माँ की सेवा नहीं करनी चाहिए ना, पत्नी की माँ भी तुम्हारी माँ ही है, सासू माँ माँ ही है, वो माँ से इतर नहीं है, अलग नहीं है, माँ ही है, उसकी भी सेवा करो, वो भी पुण्य का कार्य है। पर उनकी सेवा करते हुए अपनी माँ का त्याग कर देना ये तो उचित नहीं है। चाहिए तो ये था कि अपनी माँ को भी खुश रखते और सासू माँ को भी खुश रख लेते, तब तो तुम महान बन जाते, श्रेष्ठ हो जाते, वंदनीय हो जाते कि वाह इन्होंने दो दो माँ की सेवा की, इनकी दो माँ हैं। पर गलत तो तब हो गया ना जब आपने अपनी माँ को घर से निकाल दिया और उनकी माँ यहाँ रहती और वहां सासू माँ की बढ़िया सेवा चल रही है। अच्छा है, मैं मना नहीं करता, हर माँ की, मैं तो 180 माँ की सेवा करता हूँ और दामाद को भी सासू माँ की सेवा की जरूरत पड़े, बेटी की माँ को यदि कोई कष्ट है तो जरूर दामाद को सेवा करना चाहिए। दामाद के लिए पत्नी की माँ भी सगी माँ जैसी ही है, माँ है वो, उसमें कोई अंतर नहीं है। तेरी और मेरी माँ नहीं, माँ तो माँ होती है। इस सिद्धांत से मैं सेवा करता हूँ, आप भी कर सकते हैं। पर गलत तब हो गया जब उसने अपनी माँ का त्याग कर दिया। आप बताओ क्या सही था? सासू माँ की सेवा करना ठीक था, अपनी माँ की सेवा करना भी ठीक था। स्त्री लंपट, पुरुष, वो माँ रोई महाराज बहू ना मुझे गिलास भर पानी देती है और अब तो बेटा भी देखता नहीं है, घर से बाहर कर दिया। अर्थ क्या निकला? ये वही पुरुष हैं जो स्त्रियों के इशारों पर नाच रहे, पत्नियां जैसा कह रही हैं वैसा ही कर रहे हैं। सारी पत्नियां बुरा नहीं कहती, परंतु स्त्रियों को चाहिए कि कभी अपने पति को आप उसकी मां से अलग ना करें। इसका एक बहुत बड़ा कारण बताता हूं। यदि एक स्त्री अपने पति से कहे सुनो जी मां की सेवा क्या करते हो, मां तो खटिया पे ही मलमूत्र करती है, हमें तो बड़ा घिन आती है, दुर्गंध आती है, पर तुम अपनी मां की सेवा, निकाल दो इसे, निकाल दो। यदि बेटे ने पत्नी की बात मान ली और अपनी मां को घर से निकाल दिया तो क्या होगा? तुम दोनों पति पत्नी घोर नरक जाओगे। और यदि पत्नी का कर्तव्य क्या है वो समझा रहा हूं। यदि पति कहे, आपका पति कहे कि सुनो हमारी मां, अब हम सेवा नहीं कर सकते, अपनी मां की नहीं की जा रही है, बुढ़ापे में बड़ा किचकिच होता है। यदि बेटा कहे, पति कहे कि मैं मां की सेवा नहीं करना चाहती, तो पत्नी का धर्म यह है कि वो ये कहे कि ये आपकी मां है, भगवान है, तुम्हारा मलमूत्र साफ किया है इसने, अब इसे जरूरत है तो तुम इसका साफ करो। यही तो कर्तव्य पूरा हुआ। हम तुम्हारी विपत्ति के समय काम आए तो तुम हमारी विपत्ति के समय काम आओ, यही तो जीवन है। अब ये छोड़िए कि हमने तो आपकी भरपूर मदद की और जब आपको मदद करने का समय आया तो आप भाग गए, तो क्या यही धर्म था? याद रखना मेरी मां, यदि तुम्हारा पति तुम्हारी सास की सेवा नहीं करता, अर्थात तुम्हारा पति अपनी सगी मां की सेवा नहीं करता, तो तुम्हारा पति घोर नरक में जाएगा और उसके संग संग तुम भी जाओगी, क्योंकि तुम अर्धांगिनी हो। इसीलिए आपको अभी मजा आ रहा है ना कि चलो सेवा से छुट्टी मिली, छुटकारा मिला, पर इसका परिणाम बड़ा भयानक होगा। पति कौन है? पत्नी कौन है? अरे सच्ची पत्नी वही है जो अपने पति को पतन से बचाए। पत्नी की परिभाषा क्या है? आज मैं पत्नियों की परिभाषा बोल रहा हूं। पत्नियों की परिभाषा क्या है? आप भी मेरे संग बोलेंगे तो सेंटेंस याद होगा। जो अपने पति को, बोलो, जो अपने पति को, बोलो एक बार, जो अपने पति को
पतन से बचाए उसे पत्नी कहते हैं, है ना। जो पत्नी अपने पति को पतन से बचा ले वही पत्नी सच्ची पत्नी है। मैं गलत रास्ते पर चला गया तो मेरी पत्नी मुझे पकड़ के लाएगी कि आप गलत हो, माँ की सेवा करो, ये तुम्हारा धर्म है, तुम नहीं करोगे तो कल हमारे बच्चे कैसे करेंगे। अब दोनों पति पत्नी एक सी बातें करने लग जाएं कि नहीं करते सेवा, अच्छा चलो छोड़ दो, तो तुम दोनों का क्या परिणाम होगा, इस परिणाम पे कभी डिस्कस किया? तुम्हारे बच्चों का तुम्हारे प्रति क्या भाव होगा, कभी इस पे विचार किया? कर लो, इस विचार को भी जरूर कर लो, क्योंकि कर्मों का फल भोगना पड़ता है। आप अपने पति का यदि भला चाहती हो तो उससे कहा करो कि तुम अपने सारे कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाओ, कर्तव्यों से भागने की जरूरत नहीं है। पत्नी की मां की सेवा भी करो और खुद की मां की सेवा भी करो। पत्नी के पिता का भी ख्याल रखो, यदि उसका ख्याल रखने वाले तुम्हारे साले वाले नहीं हैं तो उस बूढ़े बाप का भी तुम ख्याल रखो, पर उस बाप के कारण अपने बाप का भी तुम्हें ख्याल रखना। ये नहीं कि तुम्हारा अपना बाप तुमसे छूट जाए। पुरुष को मेंटेन करके तराजू के दो पलड़े होते हैं, दोनों का संतुलन बना के चलना पड़ता है। एक कर्तव्य नहीं है तुम्हारा, पुरुष के सामने बहुत सारे कर्तव्य होते हैं, पुरुष के सामने बहुत सारे धर्म होते हैं, और वही सच्चा पुरुष है जो सारे कर्तव्यों को ईमानदारी से करता हुआ, सबको संतुष्ट करता हुआ आगे अपने गंतव्य की ओर